Hello and welcome to Goa News. Now, today we have a very senior leader from Congress Party, Madam Alka Lamba. She has come specially to look after Goa elections, and hopefully the response is also very positive. So, we'll talk to her and find out what exactly Congress is doing now in this election. Alka ji, namaste. नमस्कार। पहले बात, गोवा में जब आए पॉलिटिकल वातावरण में, इससे पहले आए थे घूमने के लिए? घूमने के लिए बहुत पहले बहुत बार आए, लेकिन अब काफ़ी समय से सिर्फ राजनीतिक दौरा हो रहा है और अच्छा लगता है गोवा में कैंपेन करके। इससे पहले मैं पंजाब में कैंपेन करके आई, थोड़ा सा यूपी भी गई, बट गोवा की अपनी एक खासियत है कि इतनी टेंशन में भी आपको टेंशन नहीं होने देता गोवा। क्या खासियत है? क्या लगा, क्या रीज़न है? गोवा आपको बिल्कुल कूल और रिलैक्स रखता है। इतनी बड़ी टेंशन राजनीति में और चुनाव में आसान नहीं होता, लेकिन गोवा ये एहसास ही नहीं होने देता कि आप चुनावी रन में हैं, युद्ध में हैं। सो ये है कि सारे दिन के कैंपेन करके थोड़ा सा बीच के किनारे घूम लिया जाता है तो फ्रेश हो जाते हैं। सुबह कितने बजे शुरुआत कर देते हैं आप? फ्रेंकली मैं तो आज भी गोवा में 6 बजे सुबह उठ के 6 से 8 2 घंटा गोवा की बीचेस पे 10 किलोमीटर का वॉक रोज रहता है मेरा। ये प्रैक्टिस अभी दिल्ली में बहुत ठंडा है, इससे पहले पंजाब में थी, 7 डिग्री टेम्परेचर चंडीगढ़ का था, नहीं कर पाई, पर खुशी है गोवा में आकर वापस वो मैं कर पा रही हूँ। तो वेदर आपको हेल्प कर रहा है आपके काम में भी? हाँ, थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल चुनावी गर्मी और गोवा की गर्मी कभी मिक्स हो जाती है, पर शाम की एक ठंडी लहर सब कुछ शांत कर देती है। तो गोवा की खासियत यही है, गोवा के लोग बहुत कूल हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं लेते, रिलैक्स रहते हैं, हर एक को सुनते हैं वो, और बड़ी शांति के साथ चुनाव वाले दिन जाके बटन दबाए आते हैं, है ना। लोगों को इंतज़ार रहता है गोवा क्या चल रहा है गोवा में। हम लोग भी गोवा के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उसमें घुसने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है कि गोवा के लोगों के दिमाग में क्या है वो हमें पता लग जाए, लेकिन गोवा के लोग पता नहीं लगने देते। वो जब बटन दब जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो पता चल जाता है कि गोवा क्या सोच रहा था। 2017 की अगर मैं बात कहूँ तो आज भी हम थैंक्स करते हैं गोवा के लोगों का कि कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, 40 में से 17 सीट दिया, लेकिन थोड़ा चूक गया गोवा भी और हम भी। अगर गोवा ने हमको 21-22 दिया होता तो 5 साल गोवा में कांग्रेस की एक स्थिर और मजबूत सरकार होता। इस बार हम गोवा के लोगों से अपील कर रहे हैं, किसी भी एक पार्टी को, मैं अभी कांग्रेस की बात छोड़ रही हूँ, मैं गोवा के लोगों की, गोवा के फ्यूचर की बात कर रही हूँ, और गोवा के लोगों को कहूँगी किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी दीजिए, ताकि वो पार्टी जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार नहीं करके सिर्फ गोवा की बात करे। एक पार्टी को जब फुल मेजॉरिटी देंगे, पक्की बात है 5 साल सरकार चलेगा, स्थिर सरकार चलेगा, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगा, और वो गवर्नमेंट जो आपसे प्रॉमिस कर रहा है वो काम कर पाएगा। पिछली बार कांग्रेस को दिया लेकिन बहुमत नहीं दिया, बीजेपी दिल्ली में बैठे थे, मोदी जी, अमित शाह जी ने, मालूम था गोवा के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी पावर, धन, बल, पैसा इस्तेमाल किया। उन्होंने गवर्नर से लेकर स्पीकर से लेकर इस्तेमाल किया, और उन्होंने जोड़ तोड़ किया, खरीद फरोख्त किया, और एक सरकार बनाया। वो सरकार कैसे चला ये आपके सामने, कितना मुख्यमंत्री बदला, करप्शन, सेक्स स्कैंडल, माइनिंग को लेकर, जॉब स्कैम्स को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत से इशू रहे, और लोग बिल्कुल खुश नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी के खिलाफ एक सख्त बड़ी लहर चल रही है। लोग किसी भी कीमत पे बीजेपी को दोबारा गोवा में नहीं देखना चाहते हैं। अब हमारा लोगों से अपील है, अब कांग्रेस है जिसको आपने 17 दिया था, इस बार 25+ कर दीजिएगा। हमारा प्रॉमिस है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कल ही होकर गए हैं यहाँ पर, और प्रॉमिस किया है कि हमें मौका दीजिए, 24 में देश का चुनाव है। अगर हम इन 2 सालों में गोवा से किए हुए एक वायदों को, प्रॉमिस को नहीं कर पाए, आपसे 24 में वोट मांगने राहुल गांधी जी हम नहीं आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं गोवा हमको इस बार 17 नहीं 25+ दे, 5 साल की सरकार, ईमानदार सरकार। हमारे जो लोगों ने धोखा दिया, जिनको हमने टिकट दिया था 2017 में, लोगों ने वोट दिया हाथ के निशान पर, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, और बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था उन्हें, बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे लोगों को जिन्होंने चीट किया है, गोवा के लोगों को, मैंडेट को, पार्टी को, उनको टिकट नहीं देंगे। हमने उनको पार्टी में नहीं लिया, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा लीडर था। राहुल गांधी जी ने 80% न्यू फ्रेश चेहरे, एजुकेटेड है,
कारगिल युद्ध के में कैप्टन है, एयर कमर्शियल पायलट हैं, एडवोकेट है, यंग 80% न्यू फेसेस को पार्टी ने चेहरा दिया, उनको रिजेक्ट किया। अभी लोगों को भी कहेंगे हमने उनको रिजेक्ट किया है, आपको चीट किया, अब आपको उन्हें रिजेक्ट करना है। ऐसे लोगों को गोवा सौंपेंगे, फिर वही होगा जो हुआ था। सो गोवा नहीं चाहता, सो इसलिए हमारा अपील है। और वो डिवाइड अभी हम देख रहे हैं, एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, बंगाल का पार्टी, दिल्ली का केजरीवाल पार्टी, बहुत से पार्टी यहाँ पर आ चुके हैं। सब पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट डिवाइड करके, जो एंटी बीजेपी के खिलाफ लोगों की नफरत है उनको, क्योंकि काम नहीं किया है, उसको डिवाइड करना चाहते हैं। वो जब डिवाइड होगा, फ़ायदा बीजेपी का होगा, नुकसान कांग्रेस का होगा। सो हम सब इनसे कहते हैं कि ये अब मैं जिस सीट पर हूँ उसमें 150 वोट पड़ा था आम आदमी पार्टी को, तृणमूल तो था ही नहीं। गोवा सबके लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब बन चुका है, प्रयोगशाला। सब छोटा पार्टी देश का अगर इधर ही प्रयोग करना चाहता है, टीएमसी क्यों नहीं लड़ रहा उत्तर प्रदेश में, शिवसेना, एनसीपी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे क्यों नहीं, यहाँ क्यों लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर हर राजनीतिक दल राष्ट्रीय नेशनल पार्टी बनना चाहता है। टीएमसी, आम आदमी नेशनल पार्टी बनने के लिए वोट चाहिए। छोटा राज्य है, इसीलिए छोटा राज्य है। आप तो एक्सपेरिमेंट करके चले जाएंगे गोवा के साथ, गोवा का क्या होगा, गोवा के फ्यूचर का क्या होगा। इसीलिए लोगों को कहूँगी, वो अपना सोच रहे हैं, आप अपना और गोवा का और उसका फ्यूचर सोचिए। और उसकी चिंता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस कर रही है। इसीलिए आपसे 5 साल चाहती है, फुल मेजोरिटी का 25+ चाहती है। बाकी हमारा वायदा है, हम गोवा को एक नया गोवा जो करप्शन फ्री होगा, जिसमें बिल्कुल हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, माइनिंग स्कैम, जॉब स्कैम, महंगाई, इस तरह की चीज़ें हैं, हम गोवा को उससे बाहर निकाल कर लाएंगे। मैडम, एक सवाल सबके दिमाग में रहता है, जो एक बार धोखा होता है ना तो उसके बाद थोड़ा तकलीफ हो जाता है। तो ये धोखा का जो तकलीफ से जो निकलने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है कदम की विश्वास जीता जाए। तो ये विश्वास जीतने के लिए क्या किया जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। धोखा होता है लोगों के साथ, तो धोखा पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने धोखा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के साथ तो खुद धोखा हो गया। धोखा किया किसने? उन उम्मीदवारों ने, उन कैंडिडेट ने जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया, लोगों ने वोट दिया, वो एमएलए बन गए। धोखा उन्होंने किया, इंडिविजुअल्स ने किया है, पार्टी ने नहीं किया। पार्टी 135 साल कांग्रेस पुराना पार्टी है, जहाँ खड़ा था वहाँ आज भी खड़ी है। कोई कंप्रोमाइज़ अपनी विचारधारा, असूल, आइडियोलॉजी, करप्शन, किसी से समझौता नहीं किया। जिन्होंने धोखा दिया, आई एग्री, उन पे भरोसा मत करिएगा, उन्हें हरा दीजिएगा। उनको हराना होगा आपको, नहीं तो ये जो नया 80% यंग चेहरे को अपॉर्चुनिटी मिला है, वो निराश हो जाएगा। उनको लगेगा यहाँ तो धन, बल, पैसा और धोखेबाज लोगों को ही दोबारा लोगों ने जिताया है। सो एक नया शुरुआत होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। सो बिल्कुल आपकी ठीक बात है, कांग्रेस पार्टी ने आपने का विश्वास खोया। अगर हमें लोगों ने दोष दिया कि आपका एमएलए छोड़ के चला गया, है ना, लेकिन हमारे साथ भी धोखा हुआ है, जैसा पब्लिक के साथ। हमने उनको वापस नहीं लिया, इसलिए लोगों को अब हमें ट्रस्ट करना होगा कि हमने आपको नया और फ्रेश ईमानदार चेहरा दिया है जो जीतने वाला है, और जो मुझे लग रहा है गोवा कांग्रेस को वोट देकर सरकार बनाने जा रहा है। वो जो पिछली बार 17 में 4 कम था, वो इस बार भी हम लोग पार करने वाले हैं। ये मुझे गोवा में पिछले 10 दिन से लगातार हूँ, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हूँ, पब्लिक मीटिंग भी करूँगी। मुझे लगता है कि गोवा कांग्रेस को इस बार पूर्ण बहुमत देने जा रहा है। मैडम, और एक सवाल था इसी से जुड़ा हुआ, जब हम आप पब्लिक में जाते होंगे, वो आपने भी देखा होगा कि बाकी के पार्टी लोग जो कर रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी वो कैंडिडेट से एफिडेविट कर रही है, कांग्रेस ने सिर्फ ओथ लिया है। हाँ। तो ये ओथ ही काफ़ी है या उससे ज़्यादा भी कुछ होगा? आम आदमी पार्टी का मैं याद दिलाती हूँ, चंडीगढ़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी, लेकिन उसके बाद उसका आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है वो बिक गया, बीजेपी में चला गया, और इस समय चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर और सरकार है। ये हुआ शपथ के बाद हुआ, केजरीवाल ने शपथ दिलवाया था। हमारा शपथ वाला इस बार हमें करना पड़ा क्योंकि सब फ्रेश लोग हैं। पुराना लोग जो धोखा दिया उनसे शपथ नहीं दिलवा रहे, उनका शपथ का, ओथ का कोई मायने नहीं है। राहुल गांधी जी जब आए, जो हमने नया 80% नया उनकी जगह पर नए लोगों को दिया है, उन्होंने ओथ लिया है, उन्होंने एफिडेविट भी दिया है राहुल गांधी जी के हाथ में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, खाली ओथ नहीं, ओथ के साथ एफिडेविट भी दिया है कि वो नए लोग हैं, कमिटेड लोग हैं गोवा के साथ,
पार्टी के साथ धोखा नहीं करेंगे सिर्फ सत्ता और कुर्सी और पावर के लिए। सो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ अब उन्होंने चर्च में जाकर क्रॉस को लेकर उन्होंने किया, उन्होंने मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह जाकर, क्योंकि आप पार्टी को धोखा दे सकते हैं, आप खुद को धोखा दे सकते हैं, आप जनता को भी धोखा दे सकते हैं, पर आप गॉड को, भगवान को धोखा देकर कहीं नहीं जा सकते हैं। सो हम लोग रिलीजियस हैं, हम सब में भगवान का डर है। तो मुझे लगता है इस बार जो हुआ है वो भगवान का डर गलत करने से रोकेगा हर एक को। तो इस बार भगवान का पावर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। भगवान का हमेशा पावर है। इस बार अगर कोई चीट करेगा तो मुझे लगता है वो रात को सोने नहीं वाला है, वो भगवान से माफ़ी मांगता रहेगा कि उसको डर रहेगा आप कुछ गलत होगा, और होता है गलत, क्योंकि हमारा भगवान में ट्रस्ट है। हम भगवान का कसम खाएंगे तो कहीं नहीं बचकर जा पाएंगे। जनता से, पार्टी लीडर से, राहुल गांधी जी से बच जाएंगे। भगवान देख रहा है और गॉड का डर है, इसीलिए ये जो चीज़ है वो अच्छा शुरुआत है और लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। एक पुरानी बात है लेकिन वो रेलेवेंट आज भी होती है कि कांग्रेस के जब 10 एमएलए डिफेक्ट करके चले गए बीजेपी में, तो कांग्रेस पार्टी ने केस डाला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसा होता है क्या नॉर्मली में? देखिए, आप देखेंगे देश में ऐसा सरकार चल रहा है, हमारे दो का सरकार, धन, बल, पैसा, जुडिशरी सब मुंह पे बोल रहे हैं। पहली बार 70 साल में हुआ कि चीफ जस्टिस, 5 मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बात को कहते हैं कि पूरा सरकार का जुडिशरी पर प्रेशर है। हुआ था, नहीं हुआ था? तो ये सरकार आपकी ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी टैक्स रेट्स हो, पुलिस प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो, सबको अपनी मुट्ठी में सिर्फ एक सत्ता, कुर्सी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती आई है। ये गोवा में भी आपने देखा, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने ठीक कहा, अगर मैं एक पार्टी की एमएलए हूँ और मैं पार्टी को छोड़ती हूँ तो मुझे रिज़ाइन करके दोबारा चुनाव लड़ना है, ऐसा करना है। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि केस कोर्ट में है और कोर्ट में 5 साल केस चला दिया, चुनाव खत्म हो गया, सरकार खत्म हो गई, नया चुनाव आ गया और वो केस पर तारीख पे तारीख पड़ रही है। सो ये सब स्लो कर दिया गया, समय निकालने के लिए, समय निकल गया, चुनाव दोबारा आ गया। सो ये धोखा है। तभी तो हम कहते हैं ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है, भाजपा संघ की सरकार, ये हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर हमला कर रही है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उस पर हमला कर रही है। और राहुल गांधी जी की लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, इस देश के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको भी बचाने की ये लड़ाई है। और हम देख रहे हैं देश में माहौल बन रहा है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के फेवर में। ये हो गई चुनावी बातें। अब आप गोवा में 10 दिन से हैं, क्या पसंद कर रहे हैं खाने में? देखिए, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, सो मुझे बहुत गोवा के लोगों ने बोला यहाँ का ये नॉन वेज फेमस है, आपको टेस्ट करना चाहिए। बट मैं बचपन से ही, पैदाइश से ही माँ ने धार्मिक थोड़ा सा रखा है, तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। लेकिन लोगों को खाते हुए गोवा का नॉन वेज जो है, वो जो खासियत है, जब उनके खाते हुए देखती हूँ कि कितना मज़ा ले रहे हैं तो उनको देखकर मुझे खुशी होती है कि कितना मज़ा ले रहे हैं। वेजिटेरियन हूँ, बट यस, मेरा बेटा है, ही इज़ 24, ही इज़ रियली फाउंड ऑफ नॉन वेज, और गोवा का फूड के बारे में उसे बहुत कुछ पता है। ही रियली वांट टू कम एंड ट्राई ऑल दिस गोवन नॉन वेज डिशेस। यस Madam, when we look at Goa, Yeah. it is a tourism destination, world-class Yes, tourism destination. yes. Do you think that the former government, or अभी जो चल रही है government, they have justified by promoting Goa in that level? सी, गोवा के आप जितने भी टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं, देखिएगा पूरी तरह बर्बादी की तरफ हैं। दोष दिया गया कोरोना महामारी का है, कोरोना महामारी आके चली गई है, ठीक है। अगर है भी, आपको पैकेज देना है ना उनको सर्वाइवल के लिए। छोटे MSMEs जो हैं, हमारी फिशिंग इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, आपको पता है कि वो बहुत सफ़र कर रही है और वो दम तोड़ रही है। आपको उसको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन देना था, आपने वो नहीं दिया है। करोड़ों रुपए का टूरिज़्म को, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म इंडस्ट्री सफ़र की है ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक। सो आपको उसके लिए सरकार को रास्ता निकालना था, उसको आपको कुछ पैकेज, कुछ मदद करना था कि वो सर्वाइव करे। आपने ऑक्सीजन नहीं दिया, अब वो दम तोड़ने की तरफ है। लेकिन चुनाव है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस वापसी करेगी, हम उन्हें वेंटिलेटर से वापस लाकर, ऑक्सीजन से वापस लाइफ पटरी पर लाकर दौड़ाएंगे। उसके लिए बहुत कुछ करना है। बीजेपी सरकार को 5 साल पूरा मौका दिया, डबल इंजन, दिल्ली से ब्यूरोक्रेसी चलता है इधर का,
पुलिस प्रशासन जितना IAS IPS है सारा दिल्ली से कंट्रोल होता है। तो वो भी चाहते तो डबल इंजन का सरकार गोवा को मदद कर सकती थी, पर इंटेंशन मदद करने का नहीं था, लूटने का था। इसलिए हर तरीके से दोनों हाथों से बीजेपी ने गोवा को लूटा है, एक दूध देने वाली गाय समझकर उसको छोड़ दिया गया है। सो ये बीजेपी ने किया। ये यहाँ के लोगों से आप बात करेंगे, हर आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, राहुल गांधी जी कब जब यहाँ आए उन्होंने होटल इंडस्ट्री टूरिज्म के लोगों से, फिशिंग से जो जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जो लोग सफ़र किया, जहाँ पर वर्कर है जो माइनिंग्स का, टोटल प्राइवेटाइजेशन हो गया, इन्वायरमेंट को किस तरीके से कोल में, सब अपने 2 मित्रों पर। सो सब आपको अपना दर्द बताएंगे। कल राहुल जी उनसे मिले, बात किया, और पहली बार नहीं 3 महीने पहले भी जब राहुल गांधी जी आए थे इनसे मिले। सो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहेगा, सरकार में आते ही सबसे पहले पॉलिसीज़ और राहत पैकेज मैक्सिमम जितना हम मदद कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए। और फिर मुझे उम्मीद है जैसे जैसे समय बीतेगा वापस हम गोवा को पटरी पर ला पाएंगे। जब हम इंसानी फितरत की बात करते हैं सबसे पहला फ्री दिखाई देता है, बाकी पार्टी फ्री बोलती है, कांग्रेस कुछ फ्री नहीं बोल रही है, क्या बात है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने PIL डाला है कि लोगों को फ्री की लत में आप वोट तो ले लेंगे पर उस वोटर को आप मोहताज बना जाएंगे। अगर आप सच में उसका भला चाहते हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा करिए। वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो पकोड़े नहीं तलना चाह रहा, आप उसे पकोड़े तलवाकर मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। कांग्रेस का सोच है कि हमें उनको सर्वाइवल के लिए, अगर बिजनेसमैन है, MSMEs है, उनको हमें आर्थिक फाइनेंशियल मदद करना है कि वो अपना स्टार्टअप, MSMEs, छोटा मोटा काम कर पाए। नौकरी अगर इतना नहीं है तो आपको उनको करना है। नौकरी की बात है तो आपको नौकरियों के लिए भी कितनी लाख नौकरियां अभी भी, आज हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कम्युनिकेशन हेड आकर यहाँ से गए हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जॉब स्कैम के बारे में बात किया। कितने नौकरियां खाली हैं, आप नहीं भर रहे हैं, वो आपको भरना है। मुफ्त देकर आप, वो एक बहुत अच्छा कोई एग्जाम्पल देता है कि एक आदमी जो है वो सड़क किनारे खड़ा होता है, भीख मांग रहा होता है, पेट पालना है अपना बच्चे का, तो आदमी उसको रोज़ 1 कॉइन देता है। वो रोज़ खड़ा होता है, रोज़ 1 कॉइन देता है और वो जाकर करता है, मछली पकड़ता है। एक दिन उसको कॉइन ना देकर किसी ने मछली पकड़ने का पूरा नेट जाल दे दिया। बोला इसका क्या करूँगा, इससे कि तुमको रोज़ ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अब तुम्हें मैंने कमाने का रास्ता दे दिया। अब वो रोज़ नेट उसको जो मिला उससे वो मछली पकड़ता था, बेचता था और अपना कमाता था। ऐसे हाथ नहीं हुआ, अब उसका हाथ ऐसे हो गया। तो ये सिखाना, इसमें इज्जत नहीं है मुफ्त में। आपको पैसा देना है, कमाई, इज्जत और मेहनत का, और हाथ को ऐसे करना है। लेकिन जो मुफ्त पार्टियां कह रही हैं वो हाथ यूँ रख देना चाहती है। राहुल गांधी जी कांग्रेस की सोच है यूँ नहीं, यूँ हाथ करना है। और यूँ हाथ तब होगा जब जेब में पैसा होगा, यूँ निकालेगा, यूँ देगा। वो जेब में पैसा डालने का काम सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस सोच रही है। नहीं, क्योंकि आप आदमी पार्टी के साथ थे, ये फ्री वाला जुमला आपने भी सुना है, तो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि वो लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं दुनिया के साथ? या मैं बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आम आदमी पार्टी के साथ थी। फ्री चीज़ें हमें अच्छी लगी, लोगों को अच्छी लगी, खूब वोट मिला और सरकार में आ गए। आज आप देखेंगे दिल्ली में जाइए, हमारी जो हेल्थ वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, यूनिवर्सिटी की टीचर, स्कूल के टीचर्स, तनख्वाहें नहीं है, सैलरी नहीं है देने के लिए। एवरीबडी इज़ प्रोटेस्टिंग राइट नाउ इन दिल्ली। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ सिदादे गोवा के 5 सितारा होटल में बैठकर आम आदमी की बात कर रहा होता है, तब दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। क्यों? सैलरी नहीं है। दिस इज़ द रियलिटी। पैसा कहाँ गया? सारा पैसा फ्री में बांट दिया। अब आपके पास जो मेहनत कर रहा है ईमानदारी से, स्कूल टीचर, यूनिवर्सिटीज़ में आशा वर्कर, पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए। सो दिस इज़ द रियलिटी। आई रियली वांट यू टू शो दैट रियलिटी, क्योंकि दिल्ली के साथ धोखा हुआ और मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी, इसलिए मैं दिल्ली की पावर में थी। अभी भी वो आप पार्टी पावर में है, मैं उसकी MLA हो सकती थी, मेरी पावर में होती, छोड़ दिया क्योंकि मैं दिल्ली से आती हूँ और दिल्ली में मैंने देखा धोखा हो गया है। मैं भी धोखे में आई, मेरी दिल्ली भी धोखे में आई, सब धोखे में आए, और वो धोखा हम नहीं चाहते गोवा के साथ हो। जो अभी वो लोग कर रहे हैं गोवा में, वो धोखा ही है। बिल्कुल धोखा है। मैं कह रही हूँ दिल्ली में आप वायु, एयर पोल्यूशन, दिल्ली इज़ द फर्स्ट सिटी, नंबर 1 इन द वर्ल्ड एयर पोल्यूशन। लोगों का दम घुट रहा है एयर पोल्यूशन से, ये मॉडल है दिल्ली का। सेकंड, यमुना का पानी हम लोग पीते हैं। द मोस्ट पोल्यूटेड वाटर इन द वर्ल्ड और इन द इंडिया इज इन, यू विल गेट इन दिल्ली, दैट इज द यमुना रिवर। पीने का पानी नहीं, सांस नहीं। कोरोना महामारी में हेल्थ मॉडल, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का हेल्थ मॉडल।
कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के बिना लोगों ने दम तोड़ दिया। कैसा मॉडल था आपका कि जो महामारी आई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, रेमडेसिविर दवाई नहीं मिली, और 25,000 लोग सिर्फ छोटी सी दिल्ली में मौत के मुंह में चले गए। और क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए था? आपका अपना स्टेट जहाँ का मुख्यमंत्री है, नो, ही वॉज कैंपेनिंग इन पंजाब, उत्तराखंड और यूपी एंड गोवा। सो गोवा के लोगों को क्या चाहिए? ऐसा आदमी जो दिल्ली से गोवा को चलाएगा? कांग्रेस पार्टी को गोवा ने बनाया, गोवा से लोग निकले, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो दिल्ली से इधर आकर चलाना चाहते हैं। आप समझ रहे दोनों में फ़र्क है। सो दिल्ली का मॉडल पूरी तरह से फेल और फेक मॉडल है। अपोजिशन का रोल कांग्रेस, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, हमारे लिए चैलेंज है। हमें स्ट्रांग होकर उन्हें एक्सपोज करना है, उनके सामने लोगों की लड़ाई लड़ना है, और डेफिनेटली यू विल सी इन कमिंग डेज कांग्रेस विल बी बैक इन दिल्ली एंड पावर। मैडम, जब हम लोग यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लीडर से बात करते हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है बोलते हुए कि हम दिल्ली गए थे, हमने वहाँ पे ये देखा वो देखा। तो मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन वो जिस चांद सितारे की बात कर रहे हैं और आप जिस तरह से दर्दनाक दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो ये एक जो स्टेटमेंट में इतना कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए, लोगों को मैं कहूँगी, मुझ पे ट्रस्ट मत करिए। आम आदमी पार्टी का लीडर वोट लेने के लिए मुफ्त और दिल्ली का मॉडल आपको इधर बता रहा है, मत ट्रस्ट करिए। आप आजकल हम सब दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी न्यूज़ गूगल करेंगे, है ना, आपको पूरा सच्चाई अखबारों में फ्रंट पे क्या क्या छपा है सब पता लग जाएगा। फाइंड इट आउट। क्या अलका लांबा झूठ बोल रही है कि दिल्ली में लोगों ने ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ा था, हेल्थ मॉडल फेल था? येस और नो? क्या अलका लांबा झूठ बोल रही है कि दिल्ली के अंदर हमारे जो गेस्ट टीचर 17,000 गेस्ट टीचर को पक्का करने की बात थी, वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा? हाँ या ना? केजरीवाल का वायदा था। क्या ये सच है कि प्रोफेसर्स की और डॉक्टर्स की और हमारी हेल्थ वर्कर की सैलरीज उन्हें नहीं मिली है? ये सच है या झूठ है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर 23,000 टीचर। यस सुन, इट्स वेरी इजी। दिल्ली की हवाएं, find it out, google it, you will come to know easily. It's not like difficult things which you can't find it. Just google it. Which is the most polluted city in the world? You will come to know it's Delhi. Who is in power? Since how long? Is it the 8th years of the Aam Aadmi Party government in there? Find it out about the Yamuna river water, drinking water. कोर्ट ने अभी लगाया कि आप लॉलीपॉप दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने कहा आप चुनाव में वोट लेने के लिए फ्री और झूठा वायदा करते हैं। आपने कहा था हर एक को घर के अंदर साफ पानी, मुफ्त पानी पीने का नलके से मिलेगा। 8 साल हो गए, नहीं मिला। आपने कहा था हवाएं प्रदूषित नहीं होंगी, जहरीली, तो वो हवाओं की बात करेंगे ना, कहेंगे वो तो पंजाब का किसान की वजह से। पानी की बात करेंगे, कहेंगे नहीं वो तो हरियाणा की वजह से पानी। आप कहेंगे क्राइम है दिल्ली में, अरे वो तो दिल्ली देश का गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस है। हर चीज़ किसी दूसरे पर डालकर आप दूसरे राज्य में अपना वोट शेयर लेने, अपना सरकार को, अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने निकल जाते हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट पीपल, डोंट ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट आम आदमी पार्टी। अपनी तरफ से देखिए, धोखा ना हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रही, धोखा ना हो जाए। मैडम, एक आखिरी सवाल था। जब हम देखते हैं एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है और बाकी के दल हैं, बीजेपी इंटैक्ट वही है, सारे दल कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं। ये क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस ही हमेशा स्केपगोट बन रहा है? देखिए, दिल्ली में जो पार्टी बैठा ना, उसका चाबी है सबका। नहीं, मैं गोवा के सेंट्रिक, मैं गोवा की बात कर रही हूँ। जो छोटा छोटा पार्टी आया, आप यही कह रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों आया? बीजेपी टैक्ट अपना पक्का है, मैं वही बता रही हूँ। ये आए नहीं है छोटा छोटा पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए, इन्हें भेजा गया है। कैसे भेजा बताऊँ आपको मैं? अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मोदी जी मेरे घर में ईडी भेजने वाले हैं, मेरे मंत्री सत्येंद्र जैन, और मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं। राइट? क्या ईडी पहुंची उनके घर में? उसके बाद उनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया? नहीं किया। यहाँ कंप्रोमाइज़ हो गया। ईडी तो आना था, आया नहीं। टीएमसी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, ईडी का शिकंजा कसा हुआ है या नहीं? कसा हुआ है। रोज ईडी बुलाता है उनको और उनके पास उनके सारे सबूत हैं। सो उधर भी बोला कि अगर बचाना है तो गोवा में चुनाव लड़ो। आप समझ रहे हैं? तो ये पार्टियां पैसा सबसे ज़्यादा यही दो खर्च कर रही है। यस और नो? एयरपोर्ट से निकलिए, या तो केजरीवाल दिखता है या दीदी दिखती है। अब भाजपा दिख रही है, कांग्रेस अभी भी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा है। और जो केजरीवाल को पैसा है
वो आरएसएस नागपुर से आ रहा है। आपको पता है एडीआर का सर्वे ने बताया है 1920 में सबसे ज़्यादा फंड जो है किस पार्टी को मिला, 4,800 करोड़, 4,800 करोड़ बीजेपी को, सिर्फ बीजेपी को, और बाकी पार्टियों को मिला ही देंगे 400-500 करोड़। सो ये पार्टियां, अब अरविंद केजरीवाल ने 490 करोड़ 490 करोड़ खर्च किया है अपना कैंपेन के लिए। किसका पैसा है? या तो दिल्ली के टैक्स पेयर को चीट कर रहे हैं, और या फिर आपको पैसा कहीं से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये आपको तो बताना चाहिए था। आप तो ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार, अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट पे आए थे, आप नहीं बता रहे आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। राइट, दिल्ली का जन लोकपाल यही तो था, जन लोकपाल, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार। आज की सच्चाई फिर कहूँगी, अलका लांबा झूठ बोल रही है, नहीं, आप गोवा के लोगों को कहूँगी, इसको खोज के बताइएगा। अलका लांबा को भी मैं कहूँगी, बताइए, आप हमें बताइए कि अलका लांबा आप सच बोल रही है झूठ, गोवा के लोगों को कहूँगी। सर्च करिए और आपको पता लगेगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लोकायुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ऑफिस है उसमें ताला है। लोकायुक्त की नियुक्ति 1 साल से नहीं हुई है। जो आदमी अरविंद केजरीवाल गोवा पंजाब में कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, उन्हें कहिए अपने गिरेबान में झांकिए और सच बताइए कि सच है या नहीं कि आपके दिल्ली के लोकायुक्त के दफ्तर पे ताला है और लोकपाल की नियुक्ति 1 साल से नहीं हुई है। और ये सच है कि दिल्ली के 90 विधायक, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस का तो एक भी नहीं है, 0 हैं हम लोग। लोगों ने मैंडेट दिया, सलाम है, जो कहेंगे सरमाथों में सत्ता सौंपेंगे, सत्ता में बैठेंगे, विपक्ष में बैठाएंगे, विपक्ष में कांग्रेस बैठेगी, 0 कर देंगे, सड़क से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सच्चाई है कि 90 एमएलए आम आदमी और बीजेपी के भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं, क्योंकि लोकायुक्त नहीं है। तो केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात गोवा में करते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं, पूछिएगा ज़रूर। एक आखिरी सवाल, गोवा में इस बार की जो कांग्रेस टीम है वो कितनी मजबूत है? दूसरा, आपका वोटर्स को क्या अपील है? मेरा वोटर से यही अपील है, आपका 14 फेब को यहाँ पर वोट है, निकलिए वोट करने के लिए, और एक पार्टी के लिए आपको वोट करना होगा, और एक पार्टी को आपको फुल मेजॉरिटी देना है, ताकि वो पार्टी एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट गवर्नमेंट देकर आपको आपसे किए गए वायदों को पूरा कर सके। मैं सिर्फ यही कहूँगी, और कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की तरफ से भरोसा दिलाती हूँ, इस बार कांग्रेस 25+ गया। आपके सारी उम्मीदों पर कांग्रेस और राहुल गांधी जी हम खरे उतर के दिखाएंगे, ये मेरा वायदा है। थैंक यू वेरी मच, अलका। This was Alka Lamba, Congress leader. She had answered almost all questions. Thank you very much.